हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दिव्यांशी है और आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम ये कुछ खास लेकर जा रहे हैं सूरत। और जक्षु को तो यहाँ से वहाँ दौड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जक्षु ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। मतलब मुझे याद है तब से वो गाड़ी में ही ट्रैवल करता है, ट्रेन में ज़्यादातर ट्रैवल करना होता नहीं है उसका। यहाँ पे बर्ड स्पाइक डाले हुए थे, लेकिन फिर भी बर्ड्स का इतना त्रास तो होता ही है। अभी रेलवे स्टेशन भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे तो गेम जोन भी है, तो बच्चे बोर नहीं होते हैं। हमारी ट्रेन आ गई थी, हम ट्रेन में बैठ गए थे सूरत जाने के लिए। एंड टाइम पे हम लोगों ने फाइनल किया कि मैं और जक्षु भी सूरत जाने वाले हैं, वरना वृषभ सिर्फ अकेले ही जाने वाले थे। लीजिए, बातों बातों में हम करजण भी पहुंच गए हैं। दोपहर का टाइम था, 2:45 बजे की हमारी ट्रेन थी और 2 बजे हम लोगों ने फाइनल किया कि हम लोग भी जाने वाले हैं। तो जक्षु का दोपहर का सोने का टाइम हो गया था, तो जक्षु ट्रेन में ही सो गया था। क्या जाना है? मम्मम खाने। चिपकू बॉय बनी गया। हम अंकलेश्वर क्रॉस कर गए थे और अभी सूरत आने की तैयारी थी। जय तापी मैया। तापी को क्रॉस करके हम लोग ऑलमोस्ट सूरत पहुंच ही गए हैं। इसलिए हमने किसी को बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, तो किसी को उधर पता नहीं है। पापा को तो सिर्फ ऐसा ही था कि वृषभ आ रहे हैं। हमें सरप्राइज आपी दी थी। हम लोग घर पे गए तो हमें सरप्राइज़ मिल गया कि मासी आए हुए थे, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम लोग गए जो शादी का फंक्शन हम अटेंड करने के लिए आए हुए थे। खाना खाने के बाद अब टाइम था गरबा नाइट का। अभी गरबा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बच्चे लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था बलून से खेलने में। वृषभ के फ्रेंड की शादी थी, तो हम गरबा नाइट अटेंड करने के लिए सूरत आए हुए थे। मैं थोड़ी देर गरबा नाइट अटेंड करने के बाद घर चली गई थी, क्योंकि अभी मुझे मेरे मम्मी का बर्थडे था, तो वो भी सेलिब्रेट करना था। सूरत आने के बाद मैं और वृषभ तो सीधा निकल ही गए थे गरबा नाइट में जाने के लिए, तो अभी घर आ गए हैं। हम लाए थे वडोदरा से ब्राउनी बनाकर। मेरी मम्मी को थोड़ा कोल्ड जैसा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्रीम वाली केक नहीं बनाते हैं और ब्राउनी बनाते हैं। ब्राउनी में इतना स्वीटनेस आता नहीं है, तो खाने में भी मज़ा आता है। केक तो हम नहीं ही बनाने वाले थे, लेकिन ब्राउनी को पकने में टाइम लगता है। केक 30 मिनट्स में बेक हो जाती है और ब्राउनी को 40 मिनट्स लगता है। उतना टाइम मेरे पास था नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बजे हमारा फाइनल हुआ था, तो हमें आधे घंटे के अंदर ही सारे काम निपटाने थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छे से बन जाएगी, लेकिन नीयत अच्छी हो तो काम अच्छा होता ही है। मेरे मम्मी ने जक्षु के लिए शीरा बना दिया था और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो चलिए अभी जक्षु को शीरा खिला देती हूँ। छोटे बच्चों को केक खाने की एक्साइटमेंट होती ही है, तो जक्षु भी खाने लगा था। खाचो जक्षु? केक खाचो? कोना बर्थडे छे? क्या छे बा? अनु बानो के? ई बा छे? बाનું नाम શું છે? जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। अब हमारी बारी है कि हम उनको कुछ स्पेशल फील करवाए। जक्षु को उसके नाना के साथ बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उसके नाना को भी बच्चे बहुत पसंद है। तो जक्षु उसके साथ खेल रहा है।
वृषभ भी अभी आ गए थे। बाय बाय जक्षु। શું ખાખા ફોડા કરવા ગયો છો તું? હે? दूसरे दिन सुबह हो गई थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मेरे मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गए थे। मुझे अभी एडिटिंग का थोड़ा काम बाकी था तो मैं वो कर रही थी। આ મારી મમ્મી છે જેને હું દર વખતે ના પાડું છું કે થેપલા નહીં બનાવવાના તો એ બનાવે જ છે। તમે જોઈ શકો છો સવારના કેટલા વાગ્યા છે, હજુ તો 7:30 થયા છે, ત્યાં તો એમણે થેપલા બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે। શું ખાવું હોય જક્ષુને? એને ખજૂર પાક કહેવાય દીકુ, આને ખજૂર પાક કહેવાય। खजूर पाक। આમ જો નાના આપણા માટે ખમણ લાવ્યા છે દીકુ। જક્ષુને खमण भा खावा हुई। सूरत आए हो और सूरत के मोस्ट फेमस खमण ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सुबह सुबह मेरे पापा मढ़ी के खमण लेकर आ गए थे और चलिए नाश्ता कर लेते हैं। जक्षु चाय दूध पी रहा है और मेरी मम्मा वृषभ के लिए चाय बना रही है। 2 दिन से तो मेरी तो छुट्टी ही है क्योंकि जक्षु मेरे मम्मी पापा के पास से मेरे पास आ ही नहीं रहा है, उनके पास ही रह रहा है। चलिए अभी निकलने का टाइम हो गया है, सारे बैग पैक हो गए हैं। मम्मी और पापा हमें छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो चलिए अभी निकलते हैं। टाटा कर दे। इस बार आए थे तो मेरी नलन के वहाँ पे भी जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कल हम 6-7 बजे तो पहुँचे थे और आज सुबह 9 बजे की तो हमारी रिटर्न ट्रेन थी। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 2-3 दिन के लिए आएंगे और टाइम निकाल के वहाँ पे भी जा आएंगे। लीजिए हमारी ट्रेन आ गई थी। दोपहर होते होते हम लोग वडोदरा पहुंच गए थे और सुबह सुबह मम्मा ने मुझे थेपले बना कर दे दिए थे। ये हमारे लिए आ गई है चॉकलेट्स, ये सारे मसाले। इसमें गढ़ड़ा मंदिर के जो पीछे की दीवार होती है वो टूट गई थी, तो उसके प्रसादी की ईंट है जो हम अपने नए घर पे लगाएंगे। ये मेरे भाई मेरे लिए मसूरी से डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेकर आया था। अभी विंटर चल रहा है तो हमारे लिए अड़दिया और मोहनथाल भी आ गए थे। विंटर में आमले खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मेरी मम्मी ने हमारे लिए स्वीट आमला भी बना कर रखा हुआ था। जक्षु यहाँ पे कुर्ग बेरीज खाने के लिए बैठ गया है। मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी घूमने के लिए गए हुए थे, तो हमारे लिए ये कुर्ग से बेरीज लेकर आए हुए हैं। ये ब्लैक बेरीज है, ये रेड बेरीज है और ये वाली चॉकलेट्स है। थैंक यू भाई भाभी हमारे लिए बेरीज एंड चॉकलेट्स लाने के लिए। अच्छा जक्षु ग्रेप्स न कहेवाय दीकू, एने स्वीट आमला कहेवाय। શું કહેવાય? येलो ग्रेप्स આમળા છે દીકુ। અનુબાએ બનાવી દીધા ને એ આમળા। ભાવે છે તને? બહુ ભાવે? आंवला के हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं, तो अगर हो सके तो आप भी आंवला खाइए। वैसे तो रो आंवला खाना चाहिए, लेकिन बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप स्वीट आंवला भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।